हेलो फ्रेंड्स, आज की इसमें पढ़ने वाला है फ्रेजेस के क्लॉजेस के बारे में। हम फ्रेज के बारे में, फ्रेज का मतलब क्या होता है, और हम भी जानेंगे कि फ्रेजेस का टाइप्स कितने होते हैं। जैसे हो गया एडवर्ब फ्रेज, हो गया प्रीपोजिशन फ्रेज, हो गया नाउन फ्रेज, हो गया। तो इस तरह के ऐसा फ्रेजेस होंगे इनके बारे में जानेंगे, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है। तो इसलिए एग्जाम्पल से हम इसके कॉन्सेप्ट को करेंगे और फ्रेजेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे फ्रेज का डेफिनेशन क्या होता है। फ्रेजेस उसे कहते हैं जो कंप्लीट हिज का सम मीनिंग, यानी किसी सम मीनिंग कुछ ही मीनिंग को कहते हो अगर कंप्लीट करता है, बट नॉट गिव कंप्लीट सेंस, क्योंकि वो कंप्लीट सेंस को देता है ना। ऐसे दो चीज़ होते हैं, एक होता है हेड ऑफ फ्रेज, एक है मेन वर्ड। ठीक है, अभी मैं बताऊँ उसको। ठीक है, इसके ये तो दो चीज़ होती है फ्रेजेस के अंदर आती है। तो हेड ऑफ फ्रेज होता है, फिर मेन वर्ड आता है। तो क्या होता है, जो किसी कुछ ही मीनिंग को कहता है, जो कि ज़्यादा नहीं कन्वे करता है, इनकी पूरा कंप्लीट सेंस नहीं देता। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लेस में लिया, माय एल्डर सिस्टर इज फेमस डॉक्टर। अब देखो दोनों ही फ्रेज है ना। अगर तो मैं दोनों को अलग अलग करके लिखूँगा तो वो दोनों को मीनिंग निकलेगा। ठीक है, जैसे मैं इसको लिखा फेमस डॉक्टर, अगर तो मैं लिख दिया इसको मतलब निकलेगा ना। हमें ये अगर से मैंने इसको अलग से यहाँ कर लिख दिया है ना, ठीक है, तो इसका मतलब नहीं पता चलेगा कौन सा किस फेमस डॉक्टर की बात की जा रही है ना। अगर ये ना लिखा हो तो क्या फ्रीज हो जाएगा। अगर मैं ऐसे तो लिख दूंगा तभी हम पहचान नहीं पाएंगे इस चीज़ को, आइडेंटिफाई करें। ठीक है, यही जो इस चीज़ को करता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो कंप्लीट सेंस ना दे तो क्या कह रहा था, ये लिखा इज आप फेमस, मतलब मेरी दूर से इस को ना लगा दूँ आप फेमस डॉक्टर है, तो क्या फ्रेज होगा। ठीक है, कैसे बोलो इज अ फेमस डॉक्टर, उनका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं रहेगा। इस चीज़ को राइट कर लें। अब आते हैं, देखो इसको कुछ ना, इसमें कुछ ज़्यादा आर्टिकल आ गया, नाउन आ गया, प्रीपोजिशन आ गई है ना, और एडजेक्टिव आ गए। इन सही चीज़ दिखती है। इसमें एक एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट बुक इन दिस लिस्ट आर वेरी गुड। उसे आर यू क्या हुआ है, ये द क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, फर्स्ट क्या ओरिजिनल हो गया, मैंने बताया भी है। बुक क्या हुआ, नाउन हो गया, इन क्या प्रीपोजिशन हो गया, और जो लिस्ट हो गया एक नाउन, ये भी नाउन हो गया। वर्ब आर का एक वर्ब है, कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब। एंड ये इंटेंसिफायर हो गया, इनकी मॉडिफायर हो गया। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये बुक को, जब बुक को जो चीज़ लिखी गई है इसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इसका यूज़ किया गया। ठीक है, इसे इंटेंसिफायर कहेंगे। और ये जो गुड लिखा है ये एडजेक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें हमें फ्रेजेस में मिलती हैं, ताकि इसमें सभी चीज़ नहीं मिलती। जैसे आपको मिले क्या मिल जाएगा, आपको प्रीपोजिशन मिल जाएगा, नाउन मिल जाएगा, तो इस तरह के को पार्ट्स उसमें दिख जाते हैं। तो कुछ ही मिलता है, सारी नहीं मिलती। ठीक है, कोई आधा मीनिंग कमी करती है कुछ चीज़ जो है। ठीक है, तो इसे कहते हैं फ्रेज, जो किसी कंप्लीट सेंस को देता नहीं है, कुछ ही मीनिंग्स का कुछ कंप्लीट सेंस देता है। उसमें क्या कहता है फ्रेज, एक हेड ऑफ फ्रेज और मेन वर्ड होता है, ऐसा कहता है। अब जैसे बोलो माँ, मैं इसको बता दूँ मेन वर्ड क्या है, माय एल्डर सिस्टर इज फेमस डॉक्टर। अगर तो मैं लिखूँ ये जो ये लिखा गया मेन वर्ड है, मान और ये इसी के बदले की क्योंकि जो फेमस डॉक्टर हम कैसे पहचान पाए, इसके वजह से पहचान पाए। तो क्या हुआ, मेन वर्ड हो गया हमारा, क्या हुआ मेन वर्ड है ना, ठीक है, मेन वर्ड हो गया। तो इसे कहते हैं मेन वर्ड। ठीक है, आप इसे राइट कर सकते हैं। अब हम सब जगह देखो, अब फ्रेजेस के कुछ टाइप्स होते हैं हमें पता जरूरी होता है। ठीक है, इसे राइट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नाउन फ्रेज का। देखो जो टाइप्स होते हैं इनके, इसके देखो 5 टाइप्स होते हैं। एक तो नाउन फ्रेज होता है, ठीक होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है, प्रीपोजिशन फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है। ये 5 टाइप होते हैं फ्रेजेस के। अब तो अगर कोई ये इन सबके पता नहीं चलेगी ना कि जो नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, उनकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर अगर पूरी जानकारी ना हो तब भी अगर इसकी डेफिनेशन आप पता लगा सकते हैं ना, नाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं ना, थोड़ा उसमें काम तो आएगा। ये सब मैंने ना तुम्हें से ये नहीं पढ़ा अभी तक, मैंने ये सब पढ़ा रखी है, एडजेक्टिव नाउन पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं। अब जो नाउन फ्रेज क्या होता है, जो नाउन फ्रेज होता है कहते हैं
फ्रेज क्या होता है, जो किसी मीनिंग को यानी कि आधे अधूरी मीनिंग को कवर करता है, कि नॉट कंप्लीट सेंस। इसका मीनिंग क्या होता है, नॉट कंप्लीट सेंस, है ना। हम जानते हैं नॉट कंप्लीट सेंस, तो क्या होगा, नॉन फ्रेज। जो इसमें कहता है नॉन फ्रेज होता है जो ऐसे फ्रेज होते हैं जो कहते हैं इसमें ऐसे फ्रेज होता है जो नाउन जैसे नाउन का रोल निभाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल माय एल्डर सिस्टर, वही एग्जांपल लिया, ठीक है। इज वेल ये रहा, वेरी स्मार्ट। देखो आप इसे ना दो चीज़ें क्लियर कर सकते हो आराम से ना, इसे क्या कर सकते हो, दो दो फ्रीज का बना सकते हो। ठीक है, मेरा आंसर क्या होता है, जिसमें कहता है नॉन फ्रेज में क्या होता है, जो कहता है जो कहते हैं नाउन का रोल निभाता है, नाउन का रोल का नाउन का रोल होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा माई एल्डर सिस्टर वेरी स्मार्ट। अब इस एग्जाम्पल समझोगे तो अब मेरा सिस्टर क्या सा नाउन है ना। अब बोले कि इसमें बोला कि फ्रेज है, कि हमें ऐसे फ्रेज कि हमें फ्रेज ढूंढना है, उनके पूरा सेंटेंस मत लेना उसमें से, अब वो फ्रेज ढूंढना। इसमें क्या होता है, जो फ्रेज का जो आधे में ले कि जो कंप्लीट सेंस नहीं था, उसमें लिख दूँ माई एल्डर सिस्टर, तो माई एल्डर सिस्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नाउन फ्रेज। अब वो अगर नहीं पता चला तो आप जान लो कि नॉन फ्रेज हमें हमें फ्रेज ढूंढना होता है। अगर सेंटेंस में फ्रेज का पता लगाना पड़ता है ना, क्योंकि फ्रेज है कि जो आधे की जो कंप्लीट सेंस को हम लोग माई एल्डर सिस्टर लिखते हैं। अब सिस्टर क्या है कि नाउन है, अब नाउन का मतलब नाउन कौन सा नाउन है, मैं ये समझ रहा हूँ नाउन लिखा है ना कोई, अब ये हमने समझ गया कि माई एल्डर सिस्टर लिख दिया गया है, ये क्या फ्रेज मान चलना, तो उसे कोई मीनिंग कोई कन्वे नहीं कर रहा है ना, कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, लेकिन कंप्लीट सेंस तो बिल्कुल देंगे, ठीक है। ये होता है नाउन फ्रेज, जो कहते हैं जो ऐसा फ्रेज जो होता है ना, नाउन का रोल होता है, जैसा नाउन का ये रोल है इधर माई एल्डर सिस्टर। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ सीखो, अब यहाँ सब ये भी सीख सकते हो एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनते देखो, अब डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, मैं इसको वेरियस करूँगा, कैसे इसको रहेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कैसे बनती देखो, डेफिनेशन बनेगी दैट फ्रेज in this phrase, role of noun, known as कहते हैं नाउन फ्रेज। इससे इसकी डेफिनेशन ये बन जाएगी, इन दिस फ्रेज रोल ऑफ नॉन एज नॉन फ्रेज, जो ऐसा एक ऐसा फ्रेज जिसमें कहता है रोल ऑफ नाउन का रोल होता है, ठीक है। सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। इसे कहते हैं हम नाउन फ्रेज, जिसमें नाउन का रोल होता है। यहाँ पर एक सिस्टम नाउन लिखा गया, यहाँ पर नाउन का रोल लिखा है और ये नाउन फ्रेज हुआ। अब देखो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, समझो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, हमें इस चीज़ को रेस करा तो उससे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रेस करूँ,
आता है, उसका नाम है एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज कैसे है? एग्जाम्पल, वही एग्जाम से दूसरे एग्जाम्पल है, ठीक है। My elder sister is very smart. आज सेंटेंस को देखते हैं हम, कहते हैं माय एल्डर सिस्टर, मैं सिस्टर इज वेरी स्मॉल, इज वेरी, ठीक है। चलेगा माय एल्डर सिस्टर इज वेरी स्मॉल। अब तो हमने क्या जान लिया, हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया था, ये क्या नाउन फ्रेज है, तो मिल गया नाउन फ्रेज। अब बोला कि इसमें एडजेक्टिव फ्रेज, यदि इसमें एडजेक्टिव नहीं की, इसमें मेन वर्ड क्या मांगी चाहिए, तो मेन वर्ड जो है ना, इसमें मेन वर्ड क्या माना होगा, एडजेक्टिव क्या मांगी चाहिए, एडजेक्टिव मेन वर्ड एडजेक्टिव, यानी कि हमें जहाँ पे एडजेक्टिव दिख रहा है वहाँ पे आपको एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अब यहाँ ना फ्रेज को ढूंढना है, यानी कि मैंने लिखा माई एल्डर सिस्टर इज़ वेरी स्मार्ट। अब जो इज़ वेरी स्मार्ट लिखा गया ना, इज़ वेरी स्मार्ट, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज रहेगा, और ये एडजेक्टिव फ्रेज। क्या हो जाएगी एडजेक्टिव फ्रेज। मैं बोला कि जहाँ भी आपको उसमें दिख रहा कोई मेन वर्ड क्या दिख रहा है, एडजेक्टिव। इन्हें अगर एडजेक्टिव फ्रेज जहाँ भी आए वहाँ पे आपको एक एडजेक्टिव वर्ड मिलेगा, एक मेन वर्ड जो वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, देखो यहाँ पे स्मार्ट दिख रहा है, एडजेक्टिव मांगे चलना, ऐसे लगा इज़ वेरी स्मार्ट। इन्हें फ्रेज ढूंढना जहाँ पे इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। ऐसे आपको फ्रेज मैंने बताया अभी, ऐसे बोलता हूँ मैं, एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मैं एडजेक्टिव का ही ले तो शायद रहेगा, शायद अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया, इज ब्रिलियंट, है ना, ब्रिलियंट। अब देखो क्या है, इज वेरी क्या हो जाएगा, यानी कि देखो ये मैंने एक फ्रेज लिखा, कैसे पता इसका कोई मीनिंग निकल नहीं रहा कोई, है ना यार। देखो यहाँ पे अब कौन नहीं है ना, ये भाई किसकी बात किया है नहीं बता रखा है ना, पर ये इज़ वेरी ब्रिलियंट, तो ये कोई इससे कोई मीनिंग थोड़ी निकल रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज जाएगा, यानी कि नॉन फ्रेज जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी कर रखा है, यानी वो ढूंढना इसको मीनिंग निकल रहा हो, तो जिसका का मीनिंग नहीं निकल रहा है ना। एडजेक्टिव फ्रेज वही होगा जहाँ पे एक एडजेक्टिव साथ लिखा होगा जिसका कोई, और ये भी होगा कि इसमें उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा होगा। फ्रेज में लिखा ना, तो फ्रेज लिखा सब ये होता है, ये होता है एडजेक्टिव फ्रेज। अब लिख सकते हैं, अब मैं समझाऊंगा तो कहते हैं वर्ब फ्रेज। अब देखो वर्ब में भी एसेंटेंस में ऐसा ही होगा, वर्ब में क्या होगा, जो उसका मेन वर्ड होगा वो वर्ब होगा, उसका मेन वर्ड क्या होगा, मेन वर्ड कैसा क्या होगा, वर्ब। और हमें यही ढूंढना पड़ेगा कि वर्ब, यानी वर्ब में साथ एक वर्ब ढूंढनी पड़ेगी, है ना। अब वर्ब फ्रेज वर्ब हो सकती है कोई भी, जब वो हेल्पिंग हो मेन हो, ठीक है। तो वर्ब वो फ्रेज ढूंढना है कि इसका मीनिंग होगा, जैसे बोलूँ मैं हैज़ बीन स्लीपिंग, हमने सेंटेंस लिखा, मैंने हैज़ बीन स्लीपिंग लिख दिया, लिखा हैज़ बीन स्लीपिंग। अब देखो दोनों वर्ब हैं, यानी कि वर्ब फ्रेज है ना, इसको कोई आगे लगा
मैंने भी किसकी बात की जा रही है नहीं लिखा, यानी कि फ्रेज एरिया इसी से बात है। अभी इसको मैं अच्छे से क्लियर करूँ, ठीक है। अब इसको ले नोट करूँ, ठीक है। दो वर्ड फ्रेज को समझना है। वर्ड फ्रेज क्या होता है? वर्ड फ्रेज होता था, उसका मेन वर्ड क्या बन गया? ये वर्ड बन गया, वर्ड बन गया एक मेन वर्ड है, मेन वर्ड। अब इसमें क्या बनेगा? इसमें एग्जाम्पल लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू पार्टी। माय है ना। अब देखो मैं क्या बोल दूँ, अगर मैं अब बोल सोचा मुझे फ्रेज को फाइंड करके दिखाओ। अब बहुत आसान तरीके से फ्रेज को फाइंड कर लो, है ना, है ना। क्या करोगे आप? इनको रिमूव कर सकते हो आप। ओ माय फ्रेंड को भी रिमूव कर दो, बचेगा कितना? ये पोर्शन बचेगा जो कि क्या करेगा, ये फ्रेज मान चलो। अगर ये भी ठीक है, इसे क्या मान के चलोगे? ये फ्रेज है। तो फ्रेज मान चलना, ठीक है। आई एम गोइंग टू पार्टी, मैंने अभी एग्जाम्पल लिया ना, ये एग्जाम्पल से दूसरा एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं कि आप इसमें क्या एग्जाम्पल लिया, शी हैज बीन वर्किंग ऑल डे। अब लिखा सी एस वर्किंग ऑल डे। अब मान लो उसमें मुझे भी क्या करना है, आपको वो मुझे बोलो अब खुद फाइंड करना है। क्या आप फ्रेज फाइंड, ठीक है, फ्रेज फाइंड करना, ठीक है। अब जैसे ढूंढ के देखो फ्रेज क्या होगा। देखो जो फ्रेज ये होगा, फ्रेज क्या होगा इसमें? फ्रेज ये है, जो मैं अगर सब्जेक्ट रिमूव कर दूँ तो जो उसके अदर वर्ड की रिमूव कर दूँ, ये जो लिखा गया है, तो क्या बचेगा? जो हैज़ बीन, हाँ ये क्या है, ये कहलाएगा, ये हमें कहलाएगा, ये भी फ्रेज मान चलो। अभी कौन सा? वर्ब फ्रेज। जो मैं बोला सी हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे, अगर मैं हैज़ बीन, अगर मैं सब्जेक्ट रिमूव कर दूँ, उसका जो अदर वर्ड दिया वो भी रिमूव कर दूँ, तो बचेगा कितना? हैज़ बीन वर्किंग, यानी होगा फॉर फ्रेज। सो मेन वर्ड यानी कि आपको आसान है कि देखो सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ा आपको, ये ढूंढना है कि इसमें वर्ब है कि। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वही कि उसमें अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अगर बोलूँ कि जब वर्ब फ्रेज को फाइंड करो तो कैसे फाइंड करने का? सबसे पहले आपको वर्ब को ढूंढने का, पहला मोटिव को वर्ब ढूंढने का, प्लस दूसरे को ढूंढना तो फ्रेज को। अब जो फ्रेज का मैंने बता रखा, अब मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, तो पहले वर्ब को ढूंढना फिर फ्रेज को ढूंढना है। जब बन जाए तो वर्ब फ्रेज मिल जाएगा, मैंने आपको जो ढूंढ के दिखा ना, ऐसे बड़ा सेंटेंस भी ले सकते हैं। तो ये होता है। अब इसमें एक और एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो। ये तो प्रेजेंट थोड़ा आसान से क्लियर। एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या एग्जांपल के लिए लिया, मैंने चलिए मैंने एग्जांपल लिया, मालूम मैंने एग्जांपल लिया,
left woman left the office. क्या करना है देखो, अब मैंने जो बताया उससे पहले वो करो। पहले ढूंढो वर्ब, चलो वर्ब ढूंढो, वर्ब ढूंढ ली। अब इसमें का फ्रेज ढूंढो। देखो मैं बताता हूँ, फ्रेज ले रहा हूँ, सॉरी वर्ब ले रहा हूँ। चलो थोड़ा इससे है ना, ये क्या होगा, ये वर्ब हो गई। अब मुझे ढूंढना है क्या, फ्रेज को, जिससे जैसे फ्रेज तो 3-4 वर्ड काम होती है ना। ये नहीं देखो, अगर मैं मान लूँ उसके मैं सब्जेक्ट को रिमूव कर दूँ और मुझे टाइम देखा वो भी रिमूव कर दूँ। अदर में क्या, अदर वर्ड में क्या होता है, अगर इस में देखो अदर वर्ड में टाइम हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कोई प्लेस का नाम देते हो वो हो सकता है, तो उसमें रिमूव करना उससे अदर वर्ड का। तो ये हो गया, तो ये हो गया लेफ्ट द ऑफिस एंड डेट कॉल वर्ब फ्रेज। ये दो मोटिव्स है। ये अगर ये चीज़ अपने आइडेंटिफाई कर ली तो वर्ब फ्रेज को आसानी से आइडेंटिफाई कर ली। ये दोनों चीज़ों को ढूंढनी होती, तो इसे कहते हैं हम। आप जो उसमें एक डेफिनेशन लिख लो, इससे काम है, क्योंकि जो पूछा आसानी तरीके से उसे बता भी सकते। देखो उसकी डेफिनेशन ये लिखना, फिर हम आते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज को। ठीक है, समझ होने की है ना। ये इसकी डेफिनेशन लिखी, इन दिस फ्रेज role of verb that called verb phrase। अच्छा मेन वर्ड ये रहा। अब मैं आपको ये क्लियर हो गया, इस चीज़ को लिख सकते हैं, यानी जो फ्रेज में कहते हैं नाउन एक वर्ब हो। अगर ऑल ऑफ वर्ब सुनना है तो सुन लो, इसमें एक वर्ब भी होनी चाहिए, एक वर्ब हो और फ्रेज को ढूंढना है, बस ये चीज़ होनी चाहिए। सब वर्ब फ्रेज को ढूंढो, यही होता है वर्ब फ्रेज। अब आता है प्रीपोजिशनल फ्रेज में। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज किसे कहते हैं? वो प्रीपोजिशनल फ्रेज को समझते हैं, है ना। प्रीपोजिशनल फ्रेज ये कहता है जिसमें क्या दो प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, वही चीज़ करने से पहले आपको करना है। एग्जाम्पल ले लो कोई भी ना, तो मैं वही एग्जाम्पल लेता हूँ। तो मैं जैसा एग्जाम्पल लिया ना, मैंने एग्जाम्पल लिया, शी हैज बीन वर्किंग ऑल डे on her object, on her ठीक। लेकिन किस पे करते काम हो, अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये शायद करेगा नहीं। ये होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये होता है कि इसमें क्या होता है, एक प्रीपोजिशन हो, एक फ्रेज ढूंढना होता है। इसमें मेन वर्ड क्या मानना चाहिए, ये मेन वर्ड प्रीपोजिशन है, क्या ये मेन वर्ड है। तो लिखा है शी हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे ऑन हर प्रोजेक्ट को। बहुत चीज़ें आसान है, सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। उसमें लिखा मेन वर्ड पर ना, जो चीज़ मेन वर्ड को ढूंढेगा, जिसमें मैं बोला, मैंने बोला प्रीपोजिशनल फ्रेज बोला, तो उससे पहले ढूंढो कि प्रीपोजिशन है वो। क्या दिख रही है प्रीपोजिशन? हाँ दिख रही है, दो ये प्रीपोजिशन है ना। अब ऐसे से ढूंढना, देखो
अब मुझे बोलना कि ना कि देखो ये सब मत कर लेने लग ना, फ्रेज को ढूंढना। अब देखो ये ढूंढना प्रीपोजिशन ना फ्रेज को ढूंढना। देखो अगर मैं इन सबको रिमूव कर दूँ, अगर मालूम है इतने पोर्शन को रिमूव कर दिया हाँ, मतलब कितना बचेगा ऑन हर प्रोजेक्ट, तो क्या बन जाएगा प्रीपोजिशन फ्रेज। बहुत ही चीज़ तो इनका प्रीपोजिशन फ्रेज हमेशा क्या करना होता है। कभी कभी जब भी हम कोई फ्रेज ढूंढते हैं ना, जब लोग फ्रेज तो जैसे कोई जो प्रीपोजिशन लिखी ना प्रीपोजिशन, तो उससे पहले जो उसके आने वाले वर्ड ही करना है फ्रेज के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, ये होता है प्रीपोजिशन फ्रेज। क्या होता है ये भी स्क्रिप्ट लिखिएगा कि इन दिस फ्रेज कहता है रोल ऑफ प्रीपोजिशन दैट कॉल्ड प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक है, प्रीपोजिशन हो बस ये काम है। ठीक है, ये होता है प्रीपोजिशन फ्रेज। अब आता है हमारा एडवर्बियल फ्रेज। क्या होगा समझो, एडवर्बियल फ्रेज लास्ट फ्रेज है। ठीक है, देखो एडवर्बियल फ्रेज। अगर मान लो आपसे दिक्कत हो रही है क्योंकि कोई सी चीज़ कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे, तो आपने ना इन सब के बारे में पढ़ा ही नहीं है। अगर इसको पढ़ेंगे तो आप फ्रेज को इनकी इन दोनों को तो पढ़ ही नहीं पाओगे। आप नॉन फ्रेज को समझ नहीं पाओगे, एडजेक्टिव फ्रेज को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ रही है आपको। अगर जिसमें पढ़ रहा है कोई चीज़ को आसानी समझ लेगा ना, क्योंकि जिसमें क्या था हमने ये चीज़ तो जान ली, बस ये तो जाना फ्रेज, बहुत अच्छी बात है। देखिए अब इसमें क्या बनता है, पहले तो ढूंढना पड़ता है मेन वर्ड क्या है आपका एडवर्ब है। क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस आएगा ना तो मैं एडवर्ब को ढूंढना होता है हमेशा। जब मैं एडवर्बियल फ्रेज की बात कर रहा हूँ तो मैं एडवर्ब को ढूंढना पड़ता है, जो फ्रेज ढूंढना है उसको आपको फाइंड करना पड़ता है आपको। इन दोनों चीज़ों से आप करना इस चीज़ को फाइंड कर पाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, एडवर्बियल फ्रेज वही होता है जिसमें कि हमें एक एडवर्ब ढूंढना है और क्या ढूंढना है फ्रेज को ढूंढना है। अब मैं से एक एग्जाम्पल लेता, समझो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के तौर मैंने ये ले लिया, सुनो वही फिर से शी हैज़ बीन वर्किंग या वर्किंग ऑल डे प्लीज पढ़ा दो हाँ। अब देखो सी हैज़ बीन वर्किंग सिंसियरली। अब मुझे कमेंट में बताना है कि कौन सा एडवर्ब है। ठीक है, अब देखो इसमें लिखते हैं हमें। अब सोच रहे होगा मैंने क्या बोला था कि इसके बाद आने वर्ड हो सकते हैं। देखो ये सेंटेंस यहीं पे एंड हो चुका है, तो इससे पहले जो वर्ड है वो हमें ढूंढना फ्रेज को, यानी आपको ढूंढना फ्रेज को ढूंढना है। अब देखो अगर मैं बोलूँ मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं इसको रिमूव करता इसको भी, तो क्या वास्ते ये दोनों वास्ते ये क्या कहलाएंगे हमारे एडवर्बियल फ्रेज। देखो बिकॉज अगर ये चीज़ आपको नहीं पता तो जान लो। अब सोचो मैंने कैसे फाइंड कर लिया सेंटेंस का क्या मैं इसका रिव्यू ढूंढ सकता हूँ, लेकिन क्या देखो आप सोच रहे हो कि मैं इसके साथ ये भी लगा सकता था, क्या ये भी तो फ्रेज हो सकता था। देखो क्यों नहीं, मैं बताता हूँ इसका कोज मेन क्या। देखो हम जानते क्या है, देखो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब का यूज़ होता है बिफोर कोई एक्शन होता है उसको मॉडिफाई करने के लिए। ये वर्ब से पहले यूज होता है ना, ये जानते हैं, मैं बता भी रखा। अगर पता हो किसी को तो आसानी समझेगा। मैंने क्या वर्किंग सीरियसली मैंने को जो भी वर्ब आएगी, मैंने सिर्फ एक्शन वर्ब की बात कर रहा हूँ।
अब वो वर्ब आएगी तो उससे पहले उसके बाद ही एडवर्ब रहेगा ना। वर्ब के बाद एडवर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, ठीक है। मैं क्या बताता हूँ, एडवर्ब फ्रेज वही होता है जिसमें कहता है वर्ब के बाद फिर वर्ब आती है, एडवर्ब आता है। इसमें शी हैज़ बीन वर्किंग सिंसियरली, मैंने बोला कि वर्किंग सिंसियरली क्या है कि एडवर्ब फ्रेज है। कैसे मैंने समझा कि ये एडवर्ब लिखा है। हम जानते हैं कि जो एडवर्ब कभी यूज़ होता है, जो एडवर्ब यूज़ होता है वो कहता है वर्ब से पहले यूज़ होता है। तो ये वर्ब है तो क्या बन गए, एडवर्ब भी फ्रेज बन गया, है ना। इसकी डेफिनेशन आसान से लिख सकते हैं। इसमें कहता है कि एडवर्ब होता है। तो ये जो वीडियो थी आपको आज सबको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, आपको कुछ सवाल है ना, तो कुछ लोग ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, सब पहले जो पढ़ा वो समझ में नहीं आया ना, तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं जवाब दे दूँगा, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय गाइस।